पंडित जी का जादुई घड़ा। एक छोटे से गांव में रहते थे पंडित गोपाल शास्त्री, जो अपने ज्ञान और चमत्कारों के लिए मशहूर थे। गांव के लोग उन्हें जादूगर पंडित कहकर बुलाते थे, लेकिन सच तो यह था कि पंडित जी की ज्यादातर चालाकी और थोड़ा सा जुगाड़ था। उनके पास एक पुराना घड़ा था, जिसे वे जादुई घड़ा कहते थे। उनका दावा था कि यह घड़ा जो भी मांगता है उसे दे देता है, बशर्ते मंत्र सही पढ़ा जाए। गांव वाले इस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी उत्सुकता उन्हें पंडित जी के पास खींच लाती थी। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, जिसका नाम था मंगलदास। मंगलदास बहुत घमंडी था और अपने सोने चांदी के व्यापार पर बड़ा अभिमान करता था। उसने सुना कि पंडित जी के पास जादुई घड़ा है, तो वह सोचने लगा, अगर यह सच है तो मैं इससे ढेर सारा सोना मांग लूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, मैंने आपका जादुई घड़ा सुना है, मुझे दिखाओ, और अगर यह सच साबित हुआ तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है मंगलदास, लेकिन यह घड़ा बहुत नाजुक है। मंत्र गलत पढ़ा तो यह उल्टा असर करेगा। मंगलदास ने कहा, मुझे डर नहीं, शुरू करो। पंडित जी ने घड़े को सामने रखा और एक लंबा चौड़ा मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें खूब सारी और हुकार थी। फिर उन्होंने मंगलदास से कहा, अब तुम अपनी इच्छा बोलो। मंगलदास चिल्लाया, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। पंडित जी ने घड़े पर हाथ फेरा और अंदर से एक छोटा सा सोने का सिक्का निकाला। मंगलदास का मुंह लटक गया। वह बोला, यह तो बहुत कम है, मैंने तो पूरा खजाना मांगा था। पंडित जी हंसते हुए बोले, अरे भाई, घड़ा छोटा है और मंत्र भी आधा ही पढ़ा गया। पूरे मंत्र के लिए 50 रुपए और चाहिए। मंगलदास को शक हुआ, लेकिन लालच में आकर उसने पैसे दे दिए। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ा और इस बार घड़े से 2 सिक्के निकले। मंगलदास गुस्से से लाल हो गया और बोला, यह धोखा है, मैं पंचायत में शिकायत करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात मंगलदास चुपके से पंडित जी के घर गया और जादुई घड़े को चुराने की कोशिश की। उसने सोचा, मैं खुद मंत्र पढ़ लूंगा और सोना निकालूंगा। उसने घड़ा उठाया और घर ले आया। सुबह उठकर उसने घड़े के सामने खड़ा होकर जोर जोर से करना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पड़ोस का कुत्ता भौंकने लगा और उसकी पत्नी भी जाग गई। पत्नी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? मंगलदास ने घड़ा दिखाया और कहा, यह जादुई है, सोना देगा। पत्नी हंसते हुए बोली, यह तो पुराना घड़ा है, जिसे हमने बाजार से 10 रुपए में खरीदा था। मंगलदास का चेहरा देखने लायक था। उसने घड़े को हिलाया और अंदर से एक कंकड़ और एक पुराना सिक्का निकला, जो जंग खाया हुआ था। वह समझ गया कि पंडित जी ने उसे ठगा है। गुस्से में वह फिर पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। पंडित जी हंसते हुए बोले, अरे भाई, जादू तो मन में होता है। घड़े ने जो दिया वह तुम्हारी मेहनत का फल है। गांव वालों ने यह सुनकर ठहाके लगाए, लेकिन मंगलदास हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, अगर पंडित जी का घड़ा नहीं तो मैं खुद जादू सीख लूंगा। उसने एक किताब खरीदी और घर पर मंत्र पढ़ने लगा। एक दिन उसने गलती से गलत मंत्र पढ़ दिया और अचानक उसके घर में चींटियों का जुलूस शुरू हो गया। पूरा घर चींटियों से भर गया और मंगलदास चीखता हुआ भागा। इस बीच पंडित जी को खबर मिली और वे हंसते हुए मंगलदास के घर पहुँचे। उन्होंने एक और मंत्र पढ़ा और चींटियां गायब हो गईं। मंगलदास ने पैर पकड़ लिए और कहा, पंडित जी, आप ही असली जादूगर हैं, मुझे माफ कर दो। पंडित जी ने कहा, बेटा, जादू से ज्यादा जरूरी है समझदारी। अब यह घड़ा तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसे सही जगह इस्तेमाल करना। मंगलदास ने घड़े को मंदिर में दान कर दिया और पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि असली जादू ईमानदारी में है। धीरे धीरे मंगलदास भी चालाकी छोड़कर मेहनत से व्यापार करने लगा और पंडित जी वे
अपने जादुई घड़े के साथ और भी मशहूर हो गए, लेकिन अब वे सिर्फ हसीन चाह के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। गांव में हर त्योहार पर पंडित जी का घड़ा मिठाई निकालता और सभी हंसते खेलते जश्न मनाते।